भीमराव अम्बेडकर। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती जो है पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे, इनकी शिक्षा दीक्षा यह भारतीय संविधान सभा में कैसे आते हैं, किस स्थान से चुनकर आते हैं, आखिर यह कैसे कोलंबिया पहुंचते हैं, कोलंबिया विश्वविद्यालय के ये टॉपर स्टूडेंट होते हैं, बॉम्बे विश्वविद्यालय से इनकी शिक्षा भारत में होती है, इनका जन्म स्थान कहाँ होता है, इन्होंने कौन कौन से संगठन बनाए, साथ ही साथ इनकी जीवन संगिनी कौन हुई, इन सभी बिंदुओं पे हम डालेंगे प्रकाश। तो दोस्तों, यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल श्रेया जीएस विजन को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे YouTube चैनल श्रेया जीएस विजन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इसका लाभ सबसे पहले आप तक पहुंचे, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबसे पहले 14 अप्रैल 1891 14 अप्रैल 1891 इनका जन्म होता है। जन्म ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत महू, वर्तमान का मध्य प्रदेश, ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत महू वर्तमान का मध्य प्रदेश में होता है। यह महान जाति से थे। देखेंगे हम कि महान जाति से होने के कारण पैसे की कमी नहीं थी। इनके परिवार जन ब्रिटिश सेना में थे, ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे, लेकिन उसमें सामाजिक विषमता इतनी कूट कूट कर भरी थी कि सामाजिक विषमता के कारण काफी भेदभाव का शिकार होना पड़ा नहीं। अब देखेंगे हम कि सारे भेदभावों को, सारी बाधाओं को कहे कि जब हौसला बुलंद हो तो मुश्किलें क्या है, जब हौसला बुलंद हो तो मुश्किलें क्या है। याद रखें हम, हौसला से उड़ान होती है, ताकत से नहीं। हौसला बुलंद होगा, आप हर बाधा को, हर विषम परिस्थिति को पार कर जाएंगे। और इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। और यही कार्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। और देखेंगे हम जब इनकी शिक्षा दीक्षा होती है, शिक्षा दीक्षा के पश्चात यह कोलंबिया तक पहुंचते हैं। इसी क्रम में, शिक्षा के क्रम में कोलंबिया पहुंचते हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में टॉपर स्टूडेंट होते हैं। इसके पश्चात 1946, देखिएगा हम 1946 में जब हम आजादी की ओर अग्रसर हो रहे थे, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। भारत आया, कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन 30 सदस्य था। सर पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और एस्टोफर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे। यह तीनों के तीनों ब्रिटेन के कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। इन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि का चुनाव हो, प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा केंद्रीय संविधान सभा सदस्यों का चुनाव हो, समानुपातिक मत प्रणाली के आधार पर। सुझाव स्वरूप उस समय हमारे देश की जो जनसंख्या थी वह 40 करोड़ थी। 40 करोड़ जनसंख्या होने के कारण संविधान सभा में 389 सदस्यों की संख्या हुई। संविधान सभा में 389 सदस्यों की संख्या हुई। देखेंगे हम कि प्रारंभ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बंगाल के जयसिंहपुर, बंगाल की जयसिंहपुर से संविधान सभा पहुंचे थे। जयसिंहपुर से संविधान सभा पहुंचे, लेकिन स्थिति बदलती है और 1947 में देखेंगे हम कि जब 1947 में भारत का विभाजन होता है तो बंगाल का जयसिंहपुर से पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। और इस प्रकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो आधुनिक भारत के मनु, भारतीय संविधान के जननी और जनक, भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के पिता, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष
मसौदा कमेटी के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष या कहे पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष, तो इसमें कहीं कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह व्यक्ति या महामानव का जो पद है, जो संविधान सभा में थे, यह पद रिक्त हो गया। रिक्ति के पश्चात स्थिति बदलती है और स्थिति बदलने के पश्चात बॉम्बे का उस समय प्रधानमंत्री वीजी खैर, याद रखेंगे नाम, वीजी खैर से सिफारिश होती है और वीजी खैर के प्रयास से संविधान सभा का एक सदस्य एम.आर. जयकर, संविधान सभा का एक सदस्य एम.आर. जयकर संविधान सभा से इस्तीफा देते हैं और पुनः डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा के लिए बॉम्बे से चुने जाते हैं। इसके पश्चात वह अवसर आता है जब 29 अगस्त 1947 होता है और उस समय इन महामानव को भारतीय संविधान की मसौदा कमेटी के अध्यक्ष या कहे पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष या कहे प्रारूप समिति के अध्यक्ष या ड्राफ्टिंग कमेटी के चीफ 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। यह अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं 24 जनवरी 1950 को। याद रखें हम कि इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर भारत का संविधान बनाया गया और जो प्रारूप समिति थी यह 7 सदस्य थी और यह उसके चीफ थे। और याद रखें हम कि संविधान पर, भारत के संविधान पर जितने बाकी सदस्यों ने यानी 388 सदस्यों ने अपना भाषण नहीं दिया था, उससे अधिक भाषण अकेले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगभग 2.5 लाख बार भाषण दिया था भारतीय संविधान पर। और यही कारण है कि इन्हें भारतीय संविधान का जननी और जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जननी और जनक कहा जाता है, साथ ही साथ आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। आइए देखते हैं इनकी और कार्य क्या है। देखते हैं हम। यह वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम मंत्री जुलाई 1942 से 1946 तक रहते हैं। यह वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में श्रम मंत्री जुलाई 1942 से 1946 तक रहते हैं। 1937 से 1942 तक बॉम्बे विधानसभा के सदस्य एवं प्रतिपक्ष के नेता के रूप में कार्य करते हैं। फिर इसके पश्चात 1926 से 1936 तक बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य। इनकी जो समाधि स्थल है देखेंगे हम कि इनका निधन 6 दिसंबर 1956 को होता है। 6 दिसंबर 1956 को होता है। इनकी समाधि स्थल को चैत्रा भूमि के नाम से जाना जाता है, जो चैत्रा भूमि बॉम्बे महाराष्ट्र में है। समाधि स्थल चैत्रा भूमि बॉम्बे महाराष्ट्र में। अब देखते हैं कि राजनीतिक दल इन्होंने कौन कौन से राजनीतिक दल बना डाले। तो देखिएगा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इसके पश्चात स्वतंत्र लेबर पार्टी, भारतीय रिपब्लिक पार्टी, इनकी राजनीतिक दल थे। और यह इन्होंने 3 राजनीतिक दल बनाए। सामाजिक संगठन में देखेंगे तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा इनकी सामाजिक संगठन थी। समता सैनिक दल का इन्होंने स्थापना किया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा और समता सैनिक दल का इन्होंने स्थापना किया था। फिर देखते हैं कि शैक्षणिक जो संगठन थे वो डिप्रेस क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी, द बॉम्बे शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट,
पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी, इनके जो शैक्षिक संगठन थे, यानी अपने शैक्षिक संगठन के माध्यम से इन्होंने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाया। जीवन संगली की बात आती है तो रामाबाई अंबेडकर इनकी जीवन साथी थी। फिर शैक्षणिक जो शिक्षा जो इन्होंने प्राप्त किया था वो बॉम्बे विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। व्यवसाय की बात करते हैं तो यह व्यवसाय से वकील, प्रोफेसर और राजनीतिक थी। पेशा विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी, अर्थशास्त्री, इतिहासविद, संपादक इत्यादि, यानी जितना कुछ कहे उतना कम पड़े इन महामानवों के लिए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वैसे विजनरी व्यक्ति थे कि टॉस ऑन द पाकिस्तान, हिंदू धर्म की पहेलियां, टॉस ऑन द पाकिस्तान 1940 में लिखते हैं। देखेंगे टॉस ऑन द पाकिस्तान, टॉस ऑन द पाकिस्तान, पाकिस्तान लिखते हैं 1940 में। अब देखिएगा कि इतने विजनरी व्यक्ति थे कि 1940 में ही लिखते थे कि पाकिस्तान होकर रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1930 से लेकर 32 तक, यानी हम कह सकते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले यह अकेले व्यक्ति थे कि जिन्होंने लंदन के तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। यह कानून के बहुत बड़े जानकार थे, बहुत बड़े जानकार थे। यही कारण है कि यह भारत के पहले कानून मंत्री, पहले न्याय मंत्री बनाए गए। इसके पश्चात इनको जो पुरस्कार प्राप्त होती है वह बोधिसत्व पुरस्कार 1956 में, भारत रत्न पुरस्कार 1990 में, भारत रत्न 1990 में दिया जाता है। कोलंबिया हेड ऑफ द ईयर टाइम्स जो अवार्ड होता है वह 2004 में प्राप्त होता है। द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में प्राप्त होता है। यानी भारत रत्न तो कम पड़ जाएगा, यह विश्व रत्न थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह सारा कार्य क्षेत्र रहा। तो दोस्तों, यदि हमारे यह वीडियो आपको अच्छा लगे, आप हमारे YouTube चैनल श्रेया जीएस विजन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। श्रेया जीएस विजन एक बार फिर आपका अभिनंदन करता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।